देर शाम विविध कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 3 दिवसीय प्रवास पर रवि किशन वाराणसी पहुंचे। इस दौरान गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद सत्र रोकने पर विपक्ष पर जोरदार कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार मानसून सत्र रोकने से जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकार ऐसा करके सिर्फ संसद का अपमान ही नहीं कर रही, बल्कि देश के आम नागरिकों का भी अपमान कर रही है। इसी के साथ बसपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही लोगों को ब्राह्मणों की याद आने लगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण निस्वार्थ काम करते हैं और यह लोग सिर्फ निजी स्वार्थ हेतु राजनीति करते हैं। वहीं राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के आम को नापसंद करने वाले मामले को भी उठाते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार शुरू से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति करती आई है और अब दक्षिण के आम को अपना पसंदीदा आम बता रहे हैं। यह बयान देश को विभाजित करने वाला है, न कि जोड़ने वाला। देखो, ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। देश की जनता का पैसा है, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च होता। सत्र चलता, कुछ अहम बिल थे, 31 बिल थे, मेरे प्राइवेट बिल थे, जनसंख्या कानून नियंत्रण बिल था, मंदबुद्धि के बच्चों के संरक्षण का बिल था, कलाकारों के लिए बिल था, लेकिन ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं और देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बहुत ही गलत है। ये आपको अगर कोई भी समस्या है, आपको किसी भी बात पे बात करना है, उसके लिए वहाँ पर अध्यक्ष महोदय का पटल है, आप वहाँ बातचीत करिए, वार्तालाप करें, अपने सवाल जवाब, सरकार जवाब देने तैयार है, लेकिन सदन नहीं चलने देना ये तो बहुत, ये देश की जनता का अपमान है, देश की जनता के पैसों का अपमान है और ये बहुत ही ओछी राजनीति मेरी नज़र में बहुत गलत है। देखिए, अब वहाँ पे जब वो सांसद थे, जीतते थे, गांधी परिवार की राजनीति वहीं से, बरेली से और यहीं से होती थी इन लोगों की, और अमेठी से होती थी। गांधी परिवार यहीं से जीत के सरकार बनाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत अहम भूमिका रखता है इतनी सीटें यहाँ पे सरकार बनाने में। और अचानक जब आप हार गए, आप वायनाड भाग गए, वायनाड में जाके वहाँ से चुनाव लड़े और अब आप साउथ की राजनीति में घुस रहे हैं, तो आप यहाँ के उत्तर प्रदेश वाले के, आम उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में गलत बोलना, या ये सारी चीज़ें बहुत अपवाद है, गलत है। ये विभाजन की राजनीति है, आम के बहाने विभाजन की राजनीति कर रहे हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे नहीं। तो इससे पता चलता है, मैं यही कहूँगा राहुल बाबू को, उत्तर प्रदेश के आम आपको पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है, तो हिसाब बराबर है। हमको वही लगता है कि ये वही पार्टी थी जो तिलक तीर तलवार, इनको मारो जूते चार, वो नारा हर, वो अगर ब्राह्मण का बच्चा जो पहली बार वोट देने जा रहा है, वो यूथ है, वो युवा अपने माँ बाप से पूछे, अपने पिता से पूछे कि ये नारा भी था और कितने अत्याचार हुए, वो भी सब लोगों को पता है और ये भी जनता जानती है और ये हम भी जानते हैं। चूँकि मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा धर्मांतरण ब्राह्मण की बेटी का हुआ पिछली सत्ता में, पिछली सरकारों में। और इतने समय से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, पूज्य योगी महाराज जी की, जनता, हम लोगों को संरक्षण मिला, हम लोगों का ख्याल किया गया। हम लोग की विचारधारा ब्राह्मणों की राष्ट्रभक्त की होती है। ब्राह्मण निस्वार्थ होता है, त्यागी होता है, ब्राह्मण में कभी स्वार्थ नहीं होता। और आज उसकी राजनीति इन लोग कर रहे हैं, आज ये लोग सभाएं कर रहे हैं। आज इनको सब अचानक, क्योंकि पता है 13% ब्राह्मण कितना शक्ति रखता है और कितनी उसकी राजनीति में उत्तर प्रदेश की कितनी अहम भूमिका होती है, तब उसको लुभाने का एक झुंझुना है। लेकिन ब्राह्मण बहुत ही ज्ञान देने वाला, धर्म देने वाला एक बिरादर है। वो लालच के लुभावने में या पद के किसी भी लालच में ब्राह्मण नहीं आएगा। देखिए, अब बैलेंस, अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना की तरक्की एक टाइम पे 1970s के टाइम पे हम लोग का जीडीपी रेट सेम था। चाइना ने भी एक नियंत्रण लाया अपने पॉपुलेशन में और फिर आज चाइना बना। तो उसी तरह से देश को अभी सोचना चाहिए कि किस तरह से इसको लेके चलना है, क्योंकि उससे नौकरियों का अभाव होता है। हर चीज़ें, रोज़ी रोज़गार हर जात के लिए, वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, हर बिरादरी के लिए, कि सबको फिर नौकरियां भी होंगी और सब लोग आगे भी बढ़ेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।